आखिर प्रोगेजिन का प्लान? दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले की 383 दिन पूरे हो चुके हैं। रूस की सेना के हाथों यूक्रेन को कई जगह पर मुंह की भी खानी पड़ी है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर रूसी पलटन ने जमकर तबाही मचाई है और इस पलटन में एक नाम ऐसा सामने आया जिसे रूस यूक्रेन जंग से पहले तो दुनिया शायद नहीं जानती थी, लेकिन आज ये नाम हर किसी की जुबान पर है। जी हाँ, हम दरअसल बात करें वैगनर ग्रुप की, जिसे व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। जंग की शुरुआत से लेकर वॉर में वैगनर ग्रुप का रोल जबरदस्त रहा है और वैगनर ग्रुप ने रूस को यूक्रेन की जमीन पर दमदार बढ़त भी दिलाई। इसके चीफ ने हमेशा आगे बढ़कर मोर्चा संभाला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस ग्रुप के चीफ को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि पुतिन से ग्रुप के चीफ की तकरार हो गई है, कोई खुद येवगेनी प्रोगोजिन रूस की तरफ से हथियारों की सप्लाई की कमी को लेकर शिकायत करते हुए नजर आए। लेकिन इन सभी हथकंडों को लेकर पुतिन की एक सोची समझी साजिश भी सामने आ रही है, क्योंकि अब तक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक सनसनी फैला दी। पूरी खबर क्या है आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले कुछ सुलगते सवाल जरूर सामने आते हैं। सवाल ये कि यूक्रेन के लिए राष्ट्रपति का क्या नया चेहरा अब यह तय हो गया है? पुतिन ने ज़ेलेंस्की का विकल्प क्या ढूंढ लिया है? जंग के बाद में यूक्रेन में क्या कठपुतली सरकार चलाएंगे पुतिन? जंग में जिसकी जैसी परफॉर्मेंस क्या वैसा इनाम होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। रूस यूक्रेन जंग के बीच में जो बड़ी खबर सामने आई, येवगेनी प्रोगोजिन ने एक बहुत बड़ा दरअसल बयान दिया है। प्रोगोजिन ने जो बयान दिया उस बयान को समझिए। प्रोगोजिन ने सक्रिय राजनीति में आने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, येवगेनी प्रोगोजिन ने सक्रिय राजनीति में आने का ऐलान किया है। प्रोगोजिन ने यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने तक की बात कह दी है। अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले वक्त में जो भी इस पूरे युद्ध का परिणाम होगा, अगर रूस के पक्ष में जाता है तो क्या प्रोगोजिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति बनेंगे और वहां पर ये कहा जाए कि पुतिन की निशानदेही पर या फिर पुतिन की कठपुतली सरकार के रूप में काम करेंगे। Делаю политический каминг-аут. Политический каминг-аут, громче говорю, чтобы все слышали. У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. В президенты Украины. И буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. तो येवगेनी प्रोगोजिन को आपने सुना और उनका ये बयान भी आपने सुना। तो प्रोगोजिन का आखिर प्लान क्या है, इसका बड़ा खुलासा हो जाता है। बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। जो उन्होंने बातें कही, जो ऐलान किया, उसकी प्रमुख बातें समझिए। दरअसल उन्होंने राजनीति में एंट्री करने का ऐलान कर दिया है। प्रोगोजिन ने कहा है कि वो राजनीति में एंट्री करेंगे और यूक्रेन का राष्ट्रपति बनने की इच्छा उन्होंने जता दी है और एंट्री भी सीधे राष्ट्रपति के तौर पर 2024 में चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने कही है। फिलहाल आसपास का माहौल वो परख रहे हैं, उन्होंने कहा। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको का मुकाबला होगा, ये जरूर कहा जा रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनका मुकाबला होगा, ये भी बात कही गई है। यूक्रेन का राष्ट्रपति बना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वो दावा भी कर रहे हैं। गोला बारूद की आगे जरूरत नहीं होगी, ये बात प्रोगोजिन की तरफ से कही गई है। उनका कहना है कि अगर मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति बनता हूं तो सब ठीक हो जाएगा और राजनीति में एंट्री करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। अब ये भी बात कही जा रही है कि क्या ये उनकी इच्छा है या फिर बाकायदा वाकई में इसको लेकर ये पूरा प्लान है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में इस समय डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से प्रोगोजिन ने यह ऐलान किया, सक्रिय राजनीति में आने की उन्होंने बात कही और सीधे उन्होंने राष्ट्रपति यूक्रेन के बनने की बात कही है, क्या लगता है, क्या ये सोची समझी एक पूरी रणनीति के तहत का उनका ये बयान है या फिर ये प्रोगोजिन की अपनी इच्छा नजर आती है? और मुझे लगता है कि ये प्रोगोजिन की अपनी ज्यादा इच्छा है बिनिस्बत पुतिन की। मगर ये भी सच्चाई है कि प्रोगोजिन जिस प्रकार से वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, इसको लेके काफी हद तक एक प्रकार से चर्चाएं में आई बातें
क्योंकि वैगनर ग्रुप ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। पुतिन की जो खुद की आर्मी थी वो ज्यादातर कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी, इतना अच्छा लड़ नहीं पाई बनिस्बत वैगनर आर्मी के। और वैगनर के अंदर ऐसे भी एलिमेंट हैं जो जेल से छोड़ के क्रिमिनल थे। तो ये सच्चाई है कि वैगनर ग्रुप जो है एक प्रकार आने वाले समय में पुतिन के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल। जी सर। वो जो कह रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर वो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करेंगे, वो तो समय बताएगा, कोई इतना आसान नहीं है। क्योंकि दो बातें हैं, एक तो लड़ाई का असली और या एंड का रिजल्ट क्या होगा, और सेकंड है कि वो कितने जो एक प्रकार से पॉपुलर है यूक्रेन में। क्योंकि सच्चाई ये है कि पुतिन जबरदस्ती अगर उनको डालते हैं वो अलग बात है, मगर ये। जी सर। उनको अम्यूनिशन की कमी है, मगर कहीं ना कहीं पुतिन उनको लेके इतना खुश नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है ये एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, एक प्राइवेट आर्मी है, इनका डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं है। ये कल को अगर फौज में डाले जाएंगे, रूस की फौज में, तो वो इतने अच्छे सोल्जर नहीं होंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की लड़ाई लड़ते हैं। और मुझे लगता है कि शायद व्लादिमीर पुतिन भी इस बात को बखूबी समझते हैं, लेकिन शायद प्रोगोजिन अब इस पूरी जीत का सेहरा खुद अपने सर पर बांधने की कोशिश करेंगे। सर आपका रुख करूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ये येवगेनी प्रोगोजिन है कौन, जो अपने आप को यूक्रेन का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बता रहे हैं, आगामी चुनाव को लेकर भी बात कही है। दरअसल पुतिन के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं, क्योंकि वैगनर आर्मी के हेड हैं। वैगनर आर्मी की अगर बात करें तो इस पूरे युद्ध में फ्रंट पर वो नजर आए। 1981 में मारपीट डकैती केस में 13 साल जेल में भी रहे हैं येवगेन। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद में वो रिहा हुए और सबसे पहले रोड साइड हॉट डॉग का स्टॉल इन्होंने लगाया। इसके अलावा स्टॉल लगाते लगाते अमीर लोगों के लिए इन्होंने बाकायदा एक रेस्टोरेंट खोला। येवगेनी के रेस्टोरेंट पर पुतिन भी आने लगे और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। पुतिन ने करीबी के बाद बड़े कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद में उन्हें मिलने लगे। 5 साल में येवगेनी ने 26,000 करोड़ का व्यापार बना लिया था। अब समझिए 5 सालों में येवगेनी का देखते ही देखते एक जो हॉट डॉग स्टॉल से लेकर रेस्टोरेंट और उसके बाद 26,000 करोड़ का व्यापार, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये समझिए, इसके बाद में जो सबसे खास बात हो जाती है, आपको ये भी बताते हैं कि आखिर वैगनर ग्रुप क्या है। आपने येवगेनी तो समझ लिया, वैगनर ग्रुप दरअसल एक प्राइवेट मिलिशिया है और भाड़े के सैनिक मुहैया कराने वाला एक तरह से इसे नेटवर्क, अगर साधारण भाषा में समझे, ग्राउंड जीरो पर खुफिया तरीके से ये काम करता है। और ग्रुप के लड़ाके बेरहमी के लिए दुनिया भर में बदनाम है और यही क्रूरता यूक्रेन में भी देखने को मिली। किसी दस्तावेज में ग्रुप का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, लेकिन ये इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। लड़ाकों को मोटी रकम का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा ज्यादातर फाइटर्स को रूसी सेना में काम का अनुभव होता है, यानी कि जो एक्स रूसी आर्मी पर्सन्स हैं उसके बाद में वो वैगनर ग्रुप में उनको शामिल कर लेते हैं। यह आपने समझ लिया। अब मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट सिवात साहब से समझते हैं। जरा सर इस बात को समझाइए, क्या व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती यही एक खासियत है प्रोगोजिन की, जो अपने आप को वो उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया है और उन्हें लगता है कि आने वाले वक्त में अब वो बन जाएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, जो प्रोगोजिन काफी क्लोज है पुतिन के। और यही नहीं कि ये जो लड़ाई चल रही है रूस की और यूक्रेन की, इसमें वैगनर आर्मी ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। यूं तो ये प्राइवेट आर्मी है, मगर जहां पर रूस की आर्मी जीत नहीं पाई, अच्छा किया, चाहे वो बाखमुट है या सोलेडर है या मारियापोल है, तो हैंड टू हैंड फाइट में इन्हें अच्छा किया है। और ऐसे में ये चाहते हैं कि अब इनको एक प्रकार से श्रेय भी मिले और कहीं ना कहीं यूक्रेन की प्रेसिडेंटशिप की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि पुतिन जो है वो ज्यादा नहीं चाहते इसको महत्वपूर्ण रोल देना या वैगनर ग्रुप को आगे बढ़ाना, क्योंकि वो एक प्राइवेट आर्मी है, वो कोई डिसिप्लिन फौज नहीं है। वो एक प्रकार, आपने बहुत अच्छा बोला कि ये जो हैं एक लड़ाकू तो हैं, मगर ये लड़ाई जो लड़ते हैं अपने तरीके तौर से लड़ते हैं और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटीज करते हैं। तो इनको ये रूस की आर्मी में भी प्रॉब्लम होगी जो वैगनर ग्रुप को डाल दिया जाएगा। तो ये सच्चाई है कि पुतिन नहीं चाहते
कि जो जीत का श्रेय वैगनर ग्रुप को जाए वो रेगुलर आर्मी को चाहेंगे, सर, लेकिन ये मगर बड़ा रेगुलर आर्मी इतना hypothetical अच्छा लड़ question नहीं पा। होगा सर। वैसे बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इनकेस अगर यूक्रेन पर अगर बढ़त बनाता है रूस, तो उसके बाद में वो यूक्रेन की कठपुतली होगा। इस पर मैं जरूर सवाल करूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी ब्रेकिंग जो है अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई जो सुपर एक्सक्लूसिव खबर है अपने दर्शकों को बताएं। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर आसमान से आग बरसानी शुरू कर दी है। यूक्रेनी ठिकानों पर एक बार फिर से अटैक किया है, बारूदी बारिश नजर आती है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। डोनेट्स्क ओब्लास्ट में वुलेडर में ये अटैक किया गया है। तस्वीर आप देखिए, ऐसा लगेगा जैसे आपको आसमान से आतिशबाजी होती हुई धरती की तरफ है, लेकिन ये दरअसल आतिशबाजी नहीं, ये बारूद है। ये बारूद है रूस की तरफ से अटैक के। ये बारूदी बारिश का वीडियो है डोनेट्स्क का, जहां पर डोनेट्स्क ओब्लास्ट के वुलेडर में यह अटैक किया गया है। ये रूस का ये अलग तरह का घातक अटैक है। आग बरसाने का ये वीडियो देखिए जरा, किस तरह से यहाँ पर आसमान से ये अटैक किया गया है और यहाँ पर यूक्रेन की क्या स्थिति होगी देखिए जरा। सिवात साहब, जिस तरह से ये एक नई तरीके से अटैक की तस्वीर है, अभी तक हमने देखा था मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, ड्रोन अटैक किए जा रहे थे, अब आसमान से आग बरसाने का ये किस तरह का नया अटैक है? और देखो, इस सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं बखमुट की लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा भयानक हो गई है और दोनों तरफ से लड़ाई बहुत जोरों से। यूक्रेन पीछे हट नहीं रहा क्योंकि रूस चाहता है कि बखमुट को जल्दी से जल्दी जीते, क्योंकि वो एक हब सेंटर है, कम्युनिकेशन सेंटर है, इट इज गेटवे टू ईस्ट यूक्रेन। इसलिए वो हब सारे हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वो दो स्ट्रैटेजी है रूस की, एक तो कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ा जाए यूक्रेन का, वो फायर कर रहा है इवन हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल, कीव में, खार्किव में, आप जापोरिजिया, खारासोन और बाकी जो मेन टाउन है यूक्रेन के। इसके साथ साथ जो बखमुट के इलाके में जहां पर वो डोनबस है, लुहांस्क और डोनेट्स्क एरिया, वहां लड़ाई बहुत जोरों से हो रही है, हैंड टू हैंड फाइट है, बिल्टअप एरिया की लड़ाई है। और वहां पर ये नए से नए हथियार लेकर रूस चाहता है कि किसी तरीके से बखमुट को जल्दी से जल्दी जीते, मगर यूक्रेन की फौज भी काफी हद तक अच्छा लड़ रही है और वो कह रहे हैं कि हम बखमुट को नहीं छोड़ेंगे, हम लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहेंगे। तो ये एक बड़ा पैंतीसा हो गया है पुतिन के लिए, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि अगर बखमुट मिलता है तो वो कह सकते हैं कि अब उसको कुछ जीत हासिल हुई, क्योंकि मरियापोल के बाद मुझे लगता है बखमुट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यह लड़ाई एक बड़ी भयानक रूप ले रही है। मैं यही कहूंगा कि यह लड़ाई जो है, इसके अंदर जो रूस प्लान क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग ऑफेंसिव करेगा जो कि अप्रैल के दूसरे वीक में होगा, जहां पर वो मेन ऑफेंसिव कीव के ऊपर भी करेगा, बेसिकली बेलारूस से, और ईस्टर्न यूक्रेन से चलेगा, सेंट्रल यूक्रेन में, और साउथ यूक्रेन जो कि क्रीमिया और ब्लैक सी से, क्योंकि उस समय तक यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताते हैं। रूस का यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। जी हां, दरअसल जंग के मैदान में फ्लैमथ्रोवर से घातक अटैक किए जाने की बात सामने आई है। फ्लैमथ्रोवर के फायर से यूक्रेनी ठिकाने तबाह किए गए हैं। दुश्मन के खात्मे के लिए सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल देखिए किस तरह से यहाँ पर ये किया गया। एक के बाद एक जो मिसाइल दागी जाती हैं वो तो तस्वीरें सामने हैं, लेकिन फ्लैमथ्रोवर से ये फायर की जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में और भी ज्यादा इस पूरे युद्ध को अलग दिशा में लेकर जाती हुई नजर आती है। रूस अलग अलग तरीके यूक्रेन को तबाह करने के ढूंढ रहा है। इसके पहले हमने आपको जो तस्वीर दिखाई थी वो आसमान से बरसती आग की तस्वीर थी, और अब देखिए किस तरह से फ्लैमथ्रोवर के से फायर एक के बाद एक करता हुआ यहाँ पर यूक्रेन नजर आता है, रूस नजर आता है। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे एक के बाद एक रूस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया। फ्लैमथ्रोवर से जो अटैक किया गया उससे ये एरियल तस्वीर फायर की। वहीं रूस का यूक्रेन पर घातक हथियारों से हमले का एक के बाद एक जो मामला सामने आ रहा है वो आपको बता दें। अब रूस ने टॉर्नेडो जी से भी भारी तबाही मचा दी है। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है। आपको जो हमने इसके पहले तस्वीर दिखाई थी, फ्लैमथ्रोवर हो या फिर आसमानी आग की बारिश, अब देखिए कैसे अब एक और तस्वीर सामने आई जो टॉर्नेडो जी से भारी तबाही मचाने की तस्वीर सामने आई।
और रूस की ड्रोन स्ट्राइक का एक सबसे नया वीडियो आपको दिखाते हैं। जंगल में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर बाकायदा सटीक निशाना साधा। यूक्रेनी सैनिकों के बीच में ड्रोन से बम गिराया गया। ये बम फूटा है, तस्वीर आपको दिखाते, देखिए जरा, ये आसमान से ये बम बरसाया था। ड्रोन अटैक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तीसरी तस्वीर है, देखिए ड्रोन बम से कैसे तबाह किया है यूक्रेनी सैनिकों को, ये ठिकाना कैसे तबाह किया उसकी तस्वीर। डिफेंस एक्सपर्ट सिवाग साहब लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सर, एक के बाद एक जो तीन तस्वीरें सामने हैं, चाहे वो फ्लैमओवर से हो या फिर टोर्नेडो से हो, आसमानी बारिश के हमने देखा, आग से किस तरह से यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं। अब ये कहा जाए कि और भी ज्यादा आक्रामक होता हुआ रूस का ये अटैक नजर आता है। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो मनोबल तोड़ना चाहता है यूक्रेन के लोगों का, कि कहीं प्रेशर डाले जेलेंस्की पे कि वो अब लड़ाई बंद करे, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा आप एक प्रकार नुकसान देने की कोशिश करा। एनर्जी सेक्टर बर्बाद कर दिया यूक्रेन का, अब मेन टाउनों को बर्बाद, 70 से 80 जो बिल्डिंग हैं वो एक प्रकार ध्वस्त हो गई हैं। और इसमें अभी वो मिसाइल है, किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल का भी उसने इस्तेमाल किया, टर्नेडो का किया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च से किया, ड्रोन से अटैक कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वो मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। और जो डॉनबास के इलाके में जो डॉनस्टक में बाखमुट की लड़ाई है वो बहुत जोरों से चल रही है, और कहीं ना कहीं वैगनर ग्रुप है वो अम्यूनिशन की कमी के कारण नहीं कर पा रहा है। पुतिन नहीं चाहते कि अगर बाखमुट जीता जाता है तो इसका श्रेय जो है वो वैगनर को मिले। वो चाहते हैं कि ये दिखाया जाए रूस की फौज ने बाखमुट जीता है, मगर ये भी सच्चाई है यूक्रेन की फौज बाखमुट को इतनी जल्दी देने वाली नहीं, बड़े जोरों से लड़ रही है जी। हो बखमुट को एक प्रकार कंट्रोल रखना यूक्रेन के लिए, मगर वो इतनी आसानी से देने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई एक बहुत ही भयानक रूप अपनाएगी, क्योंकि अगर ये सर, क्या आपको लग रहा है कि ये जो पूरी घातक होता हुआ नजर आता है, इसके भी पीछे वैगनर ग्रुप का ही एक हाथ है, प्रोविजन का ही ये प्लान है? क्योंकि कहा जा रहा है जितना जल्दी यूक्रेन को इस पर इम्पैक्ट डालेंगे उतना ही जल्दी जीत का सेहरा प्रोविजन के सर पे बंधेगा। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है कि प्रोविजन जो है एक बहुत ही रूथलेस लीडर है, और उनका अनऑर्थोडॉक्स टाइप से फाइट करते हैं। और यही वैगनर का भी यही है कि वो एक प्रकार से रूल ऑफ एंगेजमेंट नहीं जानते, जो कि नॉर्मल एक प्रोफेशनल आर्मी जानती है। तो ये जिस प्रकार से फायर करा रहे हैं या बखमुट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो प्रोविजन का भी मुझे लगता है इसका दिमाग है, मगर ये पुतिन जो है अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी से चल के है। पुतिन चाहते हैं कि किसी तरीके से यूक्रेन का मनोबल टूटे और उससे स्प्रिंग ऑफेंसिव करके वो उनको बिल्कुल एक तरफ नष्ट करे। देखो, अभी तक जो इनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे रूस के, वो नहीं पूरे हो पाए हैं, क्योंकि अभी भी यूक्रेन बहुत अच्छा लड़ रहा है। ईस्ट यूक्रेन के अलावा बाकी इलाके में अभी भी यूक्रेन सक्रिय है। कि अब जो बात होगी, लेकिन अब वही टारगेट सर प्रोविजन का नजर भी आता है, रूस का नजर भी आता है। सर, इस पूरी सिचुएशन को बखूबी समझाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि रूस का या प्रोविजन का ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो आने वाले वक्त में डेडली कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है।